बल्कि ऐसा भी लिख देते शंकर सुमन पहले चौपाई कर देते, बाद में ये अंजनी माता की। नहीं, क्या हनुमान जी की जिंदगी में मात्र शक्ति बहुत आगे, माता की प्रधानता है। माता की प्रधानता के कारण हनुमान जी का परिचय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहां से देते? अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। अच्छा महाराज जी, मां की शक्ति क्यों आगे रखी गई? इसका एक कारण है, जिसकी जिंदगी में, जिसे संसार रूपी जिंदगी में आना हो उसे आवश्यकता है मां की, और जिसे भक्ति की जिंदगी में आना हो उसे आवश्यकता है महात्मा की, और जिसे परमात्मा की जिंदगी में आना हो उसे जिंदगी है महात्मा रूपी सतगुरु की। मां महात्मा बराबर परमात्मा। इसलिए हनुमान जी की जिंदगी में प्रारंभ कौन है? प्रारंभ परिचय किसका है? अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, मां का। दूसरा कारण, आहा, पूरी राम कथा में हनुमान जी मां के ही चरणों से जुड़े रहे। प्रारंभ में अंजना माता, लीलाओं में जानकी माता, और हनुमान जी की जिंदगी में मां का बड़ा उपकार। हम लोगों को पहले भक्ति मिलती है फिर भगवान मिलते हैं, हनुमान जी की जिंदगी में थोड़ा उल्टा है, पहले राम जी मिले फिर भक्ति रूपी माता जानकी जी मिली। विभीषण जी से यही तो कह रहे थे, आपको भगवान नहीं मिले, हमें भगवान मिल गए। आपको भक्ति मिल गई पर भगवान नहीं मिले। भक्ति है मां जानकी, आपको जानकी माता के दर्शन हो गए लेकिन राम जी के दर्शन नहीं हुए। और हनुमान जी बोले हमें राम जी के दर्शन हो गए, आपको नहीं हुए। एक काम करो, हमें मां जानकी जी के दर्शन करवा दो, हम आपको राम जी के दर्शन करवा देंगे। जब जब भी हनुमान जी माता जी से मिले तो हनुमान जी को भूख जरूर लगी। बचपन में हनुमान जी का अवतार हुआ, मां का परिचय हुआ, और जैसी माता जी का परिचय हुआ सोई हनुमान जी को भूख लगी। अच्छा, सबको तो लगती है भूख, हनुमान जी को लगती है भूखा। लाग देख सुंदर फल रूखा, भूखा, तो सबको लगती भूख, हनुमान जी को भूखा। और धन्य है बजरंगबली, बचपन में ब्रेकफास्ट में ही सूर्य भगवान को खा गए। उनसे पूछा ये क्या है? बोले ब्रेकफास्ट है। देवता बोले जब ब्रेकफास्ट में सूर्य भगवान को ले गए, इनका लंच क्या होगा? और डिनर की तो पूछो ही मत। लोग बोले इससे अच्छा तो ऐसे ही रहो। और वही हुआ। आप कभी रामायण पढ़ना तो रामायण में सुंदरकांड पढ़ना, सुंदरकांड में पहले माता ने बेटा नहीं कहा, लेकिन जब हनुमान जी के रूप को देखा, हनुमान जी के बल को देखा, तो तब माता जानकी जी ने कहा ठीक है तुम हमारे बेटा। हनुमान जी बोले जय हो माँ। और जैसे ही कहा आप हमारे बेटा हो, सोई हनुमान जी को फल दिख गए बाग की। बोले माता हमारी आदत है कि हमारा जब भी जन्म होता है हमें भूख लगती। एक बार प्रारंभ में जन्म हुआ, भूख लगी सो सूर्य खा गए। आज तुमने बेटा कहा, अब तुम हमारी माँ हो गई, हमें फिर भूख लग आई। तो माता जानकी जी बोली अब किसको खाओगे? बोले किसी को नहीं, बाग में फल लगे इन्हीं को खा के काम चलाएंगे। माता जानकी जी बोली बाग में फल अपने नहीं है बेटा, बिटप रखवारी यहाँ के बड़े बड़े दिग्गज राक्षस करते हैं और तुम छोटे से हो। हनुमान जी बोले माता हम दिखने में जरूर छोटे हैं पर हैं बहुत खोटे। अच्छा देखना, एक और यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, जब माता के सामने हनुमान जी गए तो छोटा बनकर गए, लघु रूप। यही होना चाहिए, माँ के सामने बेटा को छोटा बनकर के ही जाना चाहिए। माँ के सामने हनुमान जी महाराज लघु रूप बनकर गए, लेकिन जब माता ने कहा कि तुम तो छोटे हो, तो सुनता ही भयाऊ पर्वताकारा, सुनता ही भयाऊ पर्वताकारा।
हनुमान जी जो माँ के सामने छोटे थे, इतना विशाल रूप बनाया कि जो माता जी नीचे देख रही थी वे ऊपर देखने लगी। बोले कौन हो? हनुमान जी बोले बेटा। हनुमान जी माँ जानकी जी बोली पहले तो बहुत छोटे थे। हनुमान जी बोले माँ हम थे तो छोटे ही, लेकिन आपकी दृष्टि पड़ गई तो माँ की दृष्टि पड़ते ही छोटा बालक भी माँ की आंचल में बड़ा हो जाता है। एक ये माता जानकी जी बोली जय हो। तब तो फिर क्या कहना। तीसरी बात, हनुमान जी नित्य जीवन भर श्री सीताराम जी के ही चरण शरण में रहे। तो पिताजी राम जी और माता श्री जानकी जी, उनसे किसी ने पूछा हनुमान जी से आप मानते किसे हैं? बोले हम तो रघुनाथ जी के अलावा किसी को नहीं मानते। बोले कारण क्या है? बोले कारण सिर्फ इतना है, ये सर्वस्व सार है, इसलिए राम से ही होता सब जन का उद्धार है। तो श्री हनुमान जी की जिंदगी में गुरु और मां, इन दो का संबंध है। मां होती है शक्ति, शक्ति से जागृत होती है भक्ति, भक्ति से मिलते हैं भगवान। इसीलिए हम लोगों को आवश्यकता है अपने हृदय में हनुमान। इसीलिए हनुमान जी की कथा की आवश्यकता है, क्योंकि भक्ति के बिना भगवान का मिलना मुश्किल है। भाई ऐसे समझो, किसी ने गाड़ी खरीद ली हो पर चलानी नहीं आती हो, है? कई लोग ऐसे होते हैं गाड़ी तो ले लो, अब हमसे भाई चलाते ही नहीं बनती, हम क्या बताएं, ड्राइवर ढूंढो। अब गाड़ी तो बहुत महंगी रखी पर ड्राइवर नहीं है तो रखी है। उसी प्रकार जिंदगी तो सुंदर है। जिस प्रकार सुंदर स्त्री कितनी भी सुंदर हो पर उसकी मांग ना भरी हो तो वो सुंदर नहीं दिखाई पड़ती है। जिस प्रकार भवन कितना भी बड़ा बना हो पर संतान ना हो तो वो भवन भी फीका नजर आता है। उसी प्रकार किसी व्यक्ति का जिंदगी जीवन कितना भी यश वैभव संपन्नता से भरा पड़ा हो, लेकिन अगर उसकी जिंदगी में भक्ति नहीं है तो उसका जीवन भी बेकार है। हमारे दादा गुरुजी कहते थे, दादा गुरुदेव सुनाते थे, भैया नदी में पानी नहीं है तो नदी बेकार है। युवती स्त्री का पति नहीं है तो वह स्त्री का जीवन बेकार है। किसी राजा के पास प्रजा नहीं है तो वो राजा बेकार है। गुरु के पास ज्ञान नहीं है तो वो गुरु बेकार है। मेघों के पास जल नहीं है तो वो मेघ बेकार है। उसी प्रकार जिंदगी में भगवान का भजन नहीं है तो ये जीवन भी बेकार है। इसीलिए हम बार बार आप लोगों को हनुमान कथा क्यों सुनाना चाहते हैं? हमारे भाव मन में यही आता, हनुमान जी परम भक्त हैं और भक्त से ही भगवान मिल सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। क्योंकि हनुमान सम नहीं बड़ भाई, हनुमान सम नहीं बड़ भाई, नहीं को राम चरण अनुरागी, 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 हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं